हाय हाय जवानी ले डूबी, ओए होए जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी, ओए होए जवानी ले डूबी। हाय, मैं हूँ यूवी और आज मैं जवानी ले डूबी नहीं लेके आया हूँ, आज लेके आया हूँ महादेव शंभू। मेरा नया गाना है और बहुत चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू द होल क्राउड, होल लिसनर्स। सर, सावन का महीना है और ये गाना अपने आप में एक हिट हो गया है, कैसे जहन में आया इस गाने को लेकर? देखिए, ये जो प्रोडक्शन है, आकाश विशिष्ट जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है, ये श्रेय तो उनको जाता है और उससे भी ज़्यादा श्रेय जाता है म्यूज़िक डायरेक्टर संकल्प श्रीवास्तव, जिन्होंने इस गाने को इतना अच्छी ट्यून दी है। और एक और नाम है आंचल आहूजा, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। और उसके साथ इन सबको पिरोने वाला आइरिस म्यूज़िक मतलब जो एक प्रोडक्शन हाउस है। तो इन सब की मेहनत पहले से हो चुकी थी। उन लोगों ने एक गाना तैयार कर लिया था और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सोच लिया था कि यूवी इसको गाने वाला है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे लिए सोचा। और जब ये गाना मैंने गाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने गाया था तो उसका म्यूज़िक कंप्लीट नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो गाना डेवलप हुआ था और जब मैं गा रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने इस गाने को गाने में करीब 1-1.5 घंटा गाया था मैंने गाना, मुझे अभी भी याद है। तो इसमें बहुत सारी वॉइसिंग्स, हारमोनीज़ वगैरह, और जिस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे, मतलब संकल्प ने जिस तरह से डायरेक्ट किया कि अरे ये कर दो, वो कर दो। तो एक भजन में ज़्यादातर इतना कुछ होता नहीं है जितना कुछ उन्होंने करवाया, और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। यूवी अक्सर एक ट्रैक होता है लोगों का, एक अपनी सोच होती है, एक पहचान होती है। पंजाबी गाने गाते थे आप, तो भजन में भी कैसे एकदम ट्रैक में भजन जो भी इतना अच्छा कर लेते हैं आप, ये पंजाबी गाने पॉप वाला पॉप में ही रहता है। अगर बादशाह की बात और सिंगर्स की बात जी करें, जी। तो आप तो पंजाबी हो तो ये भजन और सब चीज़ें कर लेते हैं। सर, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा है। तो इंडियन क्लासिकल में इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी गा सकते हैं। अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो कव्वाली गा लो, पंजाबी गाना गा लो, क्योंकि सुर तो सुर है। मैंने ऑलमोस्ट इंडिया की कम से कम भी 20-22 लैंग्वेजेस में मैंने गाने गाए हैं, जिसमें से कि बंगाली, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी में तो मेरे कुछ गाने हिट भी हैं। तो लेकिन फिर से ये कहना चाहूँगा कि सीखना ज़रूरी है, और अगर आप क्लासिकल सीखे हुए होते हैं तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जो गाने हैं, अगर महादेव जो गाना है, इसके वीडियो के बारे में बात करें, वीडियो जो बना है इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये जो गाना है लिरिकल अभी तक आया है और वीडियो जल्दी ही आप लोग देखेंगे। और बिना वीडियो के ही ये गाना वायरल हो गया और लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि प्रोडक्शन हाउस इस वीडियो को भी लाने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे, और मैं भी उसमें हूँ तो और मज़ा आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सावन के अगर पहले आता है, सावन के आखिरी दिन आया है, इस चीज़ का मलाल है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सावन इस बार 2 महीने का था, तो ये सावन अगर 1 महीने बाद भी आ जाता तो शायद ये और बड़ा हिट होता है। लेकिन जैसे महादेव शंभू की मर्ज़ी है, उनकी इच्छा है, तो फिर भी एक लास्ट डे में अच्छे दिन पे रिलीज़ हुआ था। सोमवार था सावन का लास्ट सोमवार, एंड मेरा उस दिन व्रत भी था। तो मुझे लगता है शिव शंभू ने मुझे मतलब उसका फल दिया है। आप नोक से हैं, मानते हैं इन चीज़ों को, ये व्रत वगैरह रखना, ये सब चीज़ें? मैं 100% विश्वास रखता हूँ, क्योंकि देखिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन एक शक्ति है जिसको आप लोग अलग अलग भाषाओं में, मतलब कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहेगुरु बोल रहा है, कोई जीसस बोल रहा है, लेकिन एक शक्ति तो है। अगर वो कोई नहीं मानता तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मुझे भी पूरा विश्वास है, और स्पिरिचुअली मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा झुकाव कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो मेरा भी है बिल्कुल, और मैं मानता हूँ इन बातों को। ये भी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस पर गाने बहुत आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत सारे गाने आते हैं, तो इसमें अलग हटके क्या एक्सपेरिमेंट आपका? देखिए, हर हर महादेव तो मैंने भी गाए हैं, मतलब मैं बहुत सारे गाए हैं। मैंने टी सीरीज़ के इतने सारे भजन्स गाए हैं आज तक, टिप्स के गाए हैं, टाइम्स के गाए हैं,
वीनस के लिए गाया, मतलब शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जिसके लिए मैंने नहीं गाया। लेकिन इसमें जो अलग था, इसमें ना यूथ को कनेक्ट करने वाला एक म्यूज़िक है। तो आप जब इसको सुनेंगे, जो इसकी बीट्स हैं, जो इसका म्यूज़िक है, हालांकि देखिए उसमें हारमोनियम बजा है, एक हारमोनियम का एक पीस है, लेकिन वो इतना कमाल का बना है, तो वो सभी को, यूथ को भी, और जो उसकी बीट्स हैं, बीट्स में उसमें ना डमरू का इस्तेमाल किया गया है, टिक 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 टक टक टिक 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 टिक। तो ये बीट है, ऐसा नहीं कि ढोलक तबले का यूज़ ही नहीं है। और उसमें रिदम में स्पेशली डमरू का यूज़ किया गया है, और कमाल ही है, मतलब वो शायद इसीलिए कनेक्ट हो रहा है वो लोगों से। समूह की कृपा आपके ऊपर रही है। अगर आपके कैरियर की बात करें गाने से हटके थोड़ा रही, तो जी शुरुआत कब हुई आपकी? जी, मैं अराउंड 2002-03 में बॉम्बे आया था। तो मैं आते ही लकीली मैंने साजिद वाजिद म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनका असिस्टेंट, मैं उनका फर्स्ट असिस्टेंट था, और लास्ट तक भी रहा काफ़ी टाइम तक। और मुझे पहला ब्रेक भी उन्होंने ही दिया था। फेविकोल सॉन्ग आया था दबंग में, तो उसमें वाजिद भाई, मैं, ममता शर्मा और एक और सिंगर थे, तो उनके बीच में मतलब मैं भी था। तो वो एक पहला गाना था जो बहुत चला था। और उससे पहले भी एक मैंने गाया था उनका, मैं और मिसेस खन्ना, सलमान खान की मूवी थी, तो उसमें एक गाना गाया था, हैपनिंग। तो वो मैंने, वाजिद भाई और सुनिधि चौहान ने गाया था। वो भी काफ़ी हिट हुआ था। लेकिन जवानी ले डूबी जब आया तो उसने तहलका ही मचा दिया। 2016 में रिलीज़ हुई थी फिल्म ये, तो तब से बस चल रहा है। तो गाने की एक लाइन ढूंढ रहे आप? वो मैं शुरू में गा चुका हूँ, फेविकोल वाला जो है। फेविकॉल से लौंडिया पटाएंगे मिस कॉल से, ये लाइंस थी हमारी, तो मैंने वहीं से शुरू किया। सॉरी, थोड़ा सा भजन के बीच में इस तरह का। सर, कितना लकी मानते हैं आप साजिद वाजिद के, आप साजिद में काम सीखा आपने, कितना लकी मानते हैं? लोगों को सालों निकल जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं। जी देखिए, ये मैं सचमुच अपने आप को प्रिविलेज्ड मानता हूँ, और बहुत भगवान की मतलब एक कृपा रही मुझ पर कि बॉम्बे आने के बाद उन्होंने मेरा गाना सुना था, मेरे वाजिद भाई ने, साजिद भाई ने, और उन्होंने सुन के, मुझे याद है उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने सुन के मुझे बोला कि तुम अच्छा गाते हो, लेकिन एकदम से चांस भी नहीं मिलता है। तो सीखे होने के अलावा ना एक बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि जो इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो हिट सिंगर्स हैं, वो क्या स्टाइल से गाते हैं। बहुत बार हमें ना जब हम सीखते हैं गाना या कोई भी काम, फोटोग्राफी समझ लो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पूर्ण हो गए हैं, मतलब मैंने एमए कर लिया म्यूज़िक में, या मैंने बहुत सीखा है, क्लासिकल सीखा है, तो मुझे आ गया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि ये बहुत बड़ा समंदर है, और यहाँ पे सब पूरे इंडिया के जो बेस्ट लोग हैं वो यहाँ पे आके अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो उनके बीच में अगर आपको आगे निकलना है, तो नेचुरली साजिद वाजिद जैसे लोग अगर आपका साथ दे दें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एंड मैंने उनसे असिस्टेंटशिप में काफ़ी कुछ सीखा, और आशा जी से लेके लता जी को नहीं मैं सुन पाया सामने अपने, लेकिन आशा जी से लेके नए जितने भी सिंगर हैं, अरिजीत तक, मैंने सबको खुद गाते हुए देखा है, गवाया है इन एज अ असिस्टेंट। तो वो सब का एक्सपीरियंस भी मैंने खुद में, मतलब मैंने सीखा है उन लोगों से भी। तो पहले क्या होता था कि धार्मिक गाने होते थे, एक सुनने वाले अलग ही जोन होता था। आजकल धार्मिक गाने जो हैं, मतलब ऐसा हो गया कि हर बच्चे से लेकर सब सुनना पसंद करते हैं, तो उसकी जो बीट है, हर चीज़ बदलाव आ चुका है। जी, क्या कहना चाहोगे सर देखिए, वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। आपके खान पान में चेंज होता है। आप बैलगाड़ी से कार्स में पहुंच गए हो, रेंज रोवर्स तक पहुंच गए हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ चेंज होते रहें। तो अभी भजन्स का भी तरीका चेंज हो गया है, उनके गाने का स्टाइल चेंज हो गया है। देखिए, सुर वही हैं, लेकिन सिर्फ एक अंदाज़ चेंज हुआ है ताकि वो नए लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, बस इतना सा चेंज है। एंड इट्स अ वेलकमिंग चेंज। मुझे तो अच्छा लगता है कि चेंज आया है म्यूज़िक में। सारे गाने आपके हिट होते जा रहे हैं, क्या ऐसा क्या कमाल है? सर, ये भगवान की कृपा है।
और इसके अलावा क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके, महादेव के अलावा जो भी पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरा एक पंजाबी गाना आने वाला है। मतलब पॉप सॉन्ग है और लेकिन वो बहुत बड़ा गाना है। मतलब मुझे पहले से पता है कि वो भी हिट गाना है और बहुत बड़ा गाना आने वाला है। और बहुत सारी मूवीज़ में मैंने गाने गाए हैं, साजिद वाजिद के साथ बहुत कुछ गाया है और पाइपलाइन में बहुत कुछ है सर। अगर मैं बोलूँ आपसे दबंग का कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको? सर दबंग में ना एक्सपोज़र तो 100% मिला, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भले हम 4 सिंगर्स थे, इंक्लूडिंग वाजिद भाई, मैं, ममता शर्मा, एक और सिंगर। तो 4 सिंगर्स के होते हुए भी जो एक बड़ी फिल्म आती है ना सर, तो बड़ी फिल्म में अगर आपकी 2 लाइन्स भी आती हैं तो वो रिकॉग्नाइज होती हैं। और फेविकॉल बहुत बड़ा हिट गाना था। और उसके बाद फिर जवानी ले डूबी, जिसमें कि सिर्फ मैं था, सोलो सॉन्ग, मेरा डुएट सॉन्ग था मेरा और कनिका कपूर जी का, तो वो हिट हुआ। तो मज़ा तो आया। और फेविकॉल वैसे चिपका लेता है सबको, लेकिन मेरे को फेविकॉल ने आगे बढ़ने का मौका दिया। सर अपना गुरु किसको मानते हैं आइडियल है, जिसको देखकर आप मतलब यहाँ तक पहुँचे, एक के बाद एक महादेव जैसे हिट गाने आपने दिए, किसको मानते हैं अपना आइडियल? देखिए मैं आइडियल ऐसे मेरा मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, तो आइडियल तो नहीं कहूँगा। लेकिन जो भी अच्छे सिंगर्स रहे हैं, अगर पुराने सिंगर्स में देखा जाए तो 2 ही पिलर्स हैं, तो दैट इज़ रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार। तो वो जो पिलर्स थे, वो जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, वो आज तक चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे सोनू जी रफ़ी साहब स्टाइल में थे और अरिजीत अभी भी किशोर कुमार वाले स्टाइल में, लेकिन साथ के साथ उनकी अपनी अपनी आजकल के हिसाब से इंग्लिश भी गाते हैं लोग, वेस्टर्न भी गा रहे हैं हम लोग। तो वो सब मिलजुल के एक नया स्टाइल बनता है, लेकिन पिलर्स अभी भी वही हैं, स्कूल ऑफ सिंगिंग 2 ही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी उनका ही फ़ैन हूँ, रफ़ी साहब, किशोर कुमार। और नए दौर में उसके बाद उदित नारायण जी मुझे बहुत पसंद है। देन के वाज द फर्स्ट। के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि के एक ऐसा सिंगर था जिसकी आवाज़ नई थी, जिन्होंने अपनी आवाज़ में गाया और वेस्टर्न को इंडियन म्यूज़िक में जो गाने का स्टाइल है, सबसे पहले उन्होंने किया था। भले ही आज लोग बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन के जी थे जिन्होंने एक नया ब्लेंड किया था वॉइस को, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उदित जी जो हंस के गाते हैं, वो कमाल है। और नए दौर में अरिजीत ऑब्वियसली। सर सारेगामा में आप एज जूरी भी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसमें कितना मज़ा आता आपको जूरी में बैठ के, या पुरानी चीज़ें कुछ सीखने को मिलता है? जी, एक्चुअली सारेगामा पा ZDB पे आता है और उसमें जब मुझे मौका मिला था, मेरा ये जवानी ले डूबी गाना जब हिट हुआ था, तब मुझे उन लोगों ने मौका दिया था, क्योंकि जी का ही गाना था, ये जी म्यूज़िक पे ही गाना आया था। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे को मौका दिया और उस वक्त साजिद वाजिद उसमें जजेस में थे, तो मैं उनकी टीम में था एज ए जूरी मेंबर। तो बहुत अच्छा लगा था। और फर्स्ट टाइम जब मैं उस कुर्सी पे जाके बैठा था, तो रियली मतलब एक प्राउड तो फील होता ही है, लेकिन साथ साथ में एक ग्रेटिट्यूड था। थैंक्स कर रहा था मैं भगवान का कि जिस जगह पे लोग गाने के लिए तरसते हैं, आज मैं वहाँ पे जूरी में बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद रेगुलरली मैंने 4-5 सीज़न्स एज ए जूरी मेंबर किए हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, कई बार उनकी सिंगिंग सुन के डर लग जाता है कि हम कैसे इनको, बहुत छोटे छोटे मतलब 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14 ईयर्स के लोग गा रहे होते हैं, और बड़े लोग भी इतना अच्छा गाते हैं। तो सीखने को तो मिलता है। आप जब किसी को जज करते हो तो उसकी खामियां तो निकाल ही रहे होते हो, लेकिन साथ में उनकी खूबियां भी सुन रहे होते हो। और जो इतनी दूर तक पहुंचते हैं, मतलब जो फाइनलिस्ट्स होते हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंचते, उनमें बहुत कमाल की बातें होती हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो एज ए जूरी मेंबर भी हम लोग काफ़ी सीखने को मिलता है हम लोगों से। सर सिंगर का और लेबल का चोरी दामन का साथ होता है जी। तो आयरिश म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आयरिश म्यूज़िक एक उभरता हुआ नया और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल एक जैसे पंच की तरह से, जैसे पंच पड़ता है ना बहुत तेज़ी से, सन्नी पाजी का जैसे गदर में पड़ा ज़ोर से, तो आयरिश म्यूज़िक वैसे ही आ रहा है बहुत ज़ोर से। मतलब 12.5 किलो का हाथ
की तरह से आए हैं ये लोग, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि उस उनकी ग्रोथ में मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो देखा जाए तो सारी की सारी टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। महादेव का गाना गुनगुनाने कैसा किया? मैं एक लाइन गाता हूँ जो बहुत हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। ये गाना है, आप सुनते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सर क्या कहना चाहिए यूवी जी, आपका गाना जो है काफ़ी हिट हुआ है तो रातों रात वायरल हो गया, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, वायरल हो जाता है तो ये सबके लिए बड़ी खुशी की बात होती है, और ऐसे ही मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं इस फेज़ को मतलब दिल से महसूस कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ। किस तरह का मूड है इसमें और किस तरह लिरिक्स गाने वाने पूरा डिटेल के बारे में? देखिए, इसमें म्यूज़िक किया है संकल्प श्रीवास्तव ने, कमाल का म्यूज़िक दिया है और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। आंचल ओझा ने लिरिक्स लिखे हैं और इनके जो शिप ऑफ द कैप्टन है आकाश विशिष्ट, जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, और आइरिस म्यूज़िक उनका प्रोडक्शन लेबल जिसको बोलते हैं, तो आइरिस म्यूज़िक के नाम से ये कंपनी है जिन्होंने ये सब। और उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि ये गाना मैं गाने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है, और इतना अच्छा गाना मिला है और मैं उसके साथ न्याय कर पाया, तो यही मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मेरी बहुत खुशी की बात है। सर कितना प्राउड फील करते हो आप? महादेव का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है और आप साजिद वाजिद के नीचे आपने काम किया है, सीखे हैं। जी जी, देखिए, भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और महादेव का आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, और साजिद वाजिद म्यूज़िक कंपोजर्स मैंने उनको असिस्ट किया है, तो उनको असिस्ट करते करते बहुत सीखने को मिला। इतने बड़े बड़े सिंगर्स जब उनके लिए गाते थे तो मैं उनकी बारीकियां नोट करता था कि ये किस अंदाज से कैसे इतने गाने को इतना अच्छा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। तो वही कोशिश मैं भी करता हूँ और वही कोशिश कामयाब भी हो रही है। आइरिस म्यूजिक के बारे में अगर बात करें, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का म्यूजिक है? देखिए, आइरिस म्यूज़िक जितना मुझे पता है, इनके अभी तक नए एल्बम्स आए हैं इनके भी, एंड दे आर जस्ट बिगिनर्स, लेकिन बिगनिंग में ही उन्होंने छक्का मार दिया है इस गाने के साथ। इससे पहले भी 4 गाने शायद इनके रिलीज़ हुए हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं, उसके गाने चेक किए हैं, बहुत अच्छे गाने। इनकी टीम बहुत अच्छी है, मतलब म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा, बड़ा सोच समझ के करते हैं, और उसको आगे कैसे ले जाना है थ्रू पीआर, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, वो कैसे करते हैं, वो सब ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आइरिस म्यूज़िक इज़ अपकमिंग चैनल। सर इसमें अगर बात करें तो जो है ये गाना आपको लगता है थोड़ा लेट हो गया आपका, अगर पहले दिन आता तो और ज़्यादा इसको पॉपुलरिटी मिल जाती? सर क्या होता है कि ये इफ़ एंड बट्स हमेशा रहते हैं लाइफ में, कि अगर ये हो जाता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है जब आए तब अच्छा आया, देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छा ही हुआ है। कैसे इसकी अगर गाना बनाई है तो बताना चाहेंगे, कैसे मूड में आए, फिर आपने सजेस्ट किया या आइरिस कंपनी ने? देखिए, आइरिस म्यूज़िक ने, जितना मुझे पता है, मुझे आकाश ने बताया था कि हम लोगों ने जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया था, उसके बाद मेरे को आकाश ने फ़ोन किया था, तो कि यूँ भी बहुत अच्छा गाया, और तब मिक्स भी नहीं हुआ था गाना, और तब उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कि यूवी से गवा लो, ऐसा नहीं हुआ था। बोलते हम लोग बैठे, गाना बन चुका था, फिर हमने सोचा कि किससे गवाना है, तो हमने बहुत सारे नाम थे हमारे पास, तो उसमें से एक नाम था यूवी। तो उन्होंने फिर मुझे चूज़ किया, तो बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद चूज़ किया, तो मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के किया होगा, और मैं गाने के साथ न्याय कर पाया, ये अच्छी बात है। गाने की लाइनें क्या है सर, गुनगुनाएंगे? वैसे तो लाइन है महादेव शंभू जो गाना, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, शंभू मैं तो
भक्त हूँ तेरा, दास हूँ और हूँ दीन, भोले ऐसा कर दो मुझको, हो जाऊं तुझ में लीन। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। ये मुखड़ा है इस गाने का, बहुत प्यारा मुखड़ा है। सर गाने बहुत सारे आ चुके हैं इसके ऊपर, हर हर महादेव, हर हर शंभू जी। तो इसमें अगर बात करें आपसे टेक्निकली वाइज, म्यूजिक वाइज अलग से हटके क्या? जी, ये गाना अगर आप गाने पे ध्यान देंगे, ट्यून्स देखिए, मेरा मानना है कि पुरानी ट्यून्स हों या आज की ट्यून्स हों, हिंदी में नेचुरली कर रहे हैं तो वो इंडियननेस तो आएगी आएगी, और वो आनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिन लोगों को परोस रहे हैं, हम लोग बोलते रहते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, लेकिन हम जिनको परोस रहे हैं वो तो सब इंडियंस हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो गाना जो इसकी जो लिरिक्स हैं और म्यूज़िक जो गाना का धुन है वो बहुत इंडियन है, बिल्कुल एकदम लोगों को तक पहुंचने वाली, दिल को छूने वाली। और जो इसका म्यूज़िक है वो एक फ्यूजन म्यूज़िक मैं कह सकता हूँ, उसमें डमरू का इस्तेमाल हुआ है रिदम में। तो नॉर्मली ढोलक तबला इस्तेमाल करते हैं, ढोलक तबला इसमें इस तरह के भजन्स में, लेकिन इसमें ढोलक तबला ना यूज़ करके परकशंस यूज़ हुए हैं, वेस्टर्न परकशंस भी हैं, और रिदम बहुत ही अच्छी बनी है। तो वो शायद लोगों को कनेक्ट हो रही है, और उसका साउंड जो है तो इट्स वेरी न्यू एज साउंड। कितना इस गाने से क्या उम्मीद है आप? देखिए, जो इस गाने से उम्मीद थी उससे बढ़ के ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा हो रहा है। सर आपकी शुरुआत पंजाबी से हुई है जी। कौन सा ऐसा गाना जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जी, पंजाबी में मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। पहला कौन सा गाना पंजाबी गुनगुनाएंगे कोई? एक फिल्म थी भटिंडा एक्सप्रेस, जो काफ़ी चली थी, उसमें एक गाना था मायनी, मायनी मैनू चैन ना वे, मायनी दिल डूब डूब जावे, मायनी मायनी। ये गाना मेरा काफ़ी चला था। सर सारेगामा के भी आप जजेस रहे, क्या कहना चाहिए, कितना मजा आता है उसमें, कितना मुश्किल होता है? देखिए, जूरी में बैठना एक बहुत प्रिविलेज वाली बात है और बहुत ही सम्मान वाली बात है। सारेगामापा जी टीवी के लिए बैठना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे उस काबिल उन्होंने सोचा, तो ये आई एम रियली थैंकफुल। और वहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, उनको जज करते करते उनकी बारीकियाँ भी हम लोग सीख जाते हैं। अगर सिंगर नहीं होते तो यूँ भी क्या होते? मुझे लगता है सिंगर नहीं होता तो सिंगर ही होता, और कुछ आता नहीं है लाइफ में। रेगुलर में म्यूजिक बसा हुआ है। जी, म्यूज़िक ही है। घर का माहौल ऐसा था या? मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी से रिलेटेड है, तो मैं आर्मी एरिया में ही रहा हूँ। सुबाथू एक हिमाचल में एक बहुत छोटी सी जगह थी सुबाथू, जो कि गोरखा रेजिमेंट वहाँ पे है और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है, फर्स्ट 4 गोरखा रेजिमेंट। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ और केवी में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय में। तो 12th तक मैं उसी में पढ़ा हूँ। तो वहाँ का जो माहौल था वो पूरा देशभक्ति, और सुबह सुबह फ़ौजी घूम रहे हैं, शाम को फ़ौजी घूम रहे हैं, तो वो सब देशभक्ति वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा था। और मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन समहाउ डेस्टिनी प्लेज द रोल, और मैं आपके सामने गाना गा रहा हूँ। तो बस ये ज़्यादा सर जिससे आपकी एक पहचान मिली, दमन का गाने गुनगुने अपने फैंस के लिए? फेविकॉल गाना था जहाँ से शुरुआत हुई थी। एक्चुअली शुरुआत तो उससे भी पहले हुई थी, मैं और मिसेस खन्ना, जिसमें कि मैंने और सुनिधि ने गाना गाया था, हैपनिंग। तेरे मुखड़े पे हाले जैसी वालियाँ, हैपनिंग टंग टंग टंग, ये गाना था। देन फेविकॉल आया, फेविकॉल से ये गाना आया। देन जवानी ले डूबी आए हाय, जवानी ले डूबी आए हाय जवानी, ये गाना आया। फिर वीरा एक सीरियल था स्टार प्लस का, वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, उसके सारे गाने मैंने गाए थे, 90% गाने। तो उसमें एक गाना था वो बहुत हिट हुआ था, ओ रब्बा। नहीं, वो हिंदी सीरियल था, पंजाबी बेस था। ओ रब्बा ओ रब्बा ओ रब्बा ओ रब्बा, ये बहुत बड़ा हिट हुआ था वीर। तो मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन सब अपने आप में ख़ास हैं। और महादेव शंभू फिर से बहुत ख़ास है, आयरिश म्यूज़िक
थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।